क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years। तो हमने यहाँ क्या है कि प्रिंसिपल लिखा है, तो प्रिंसिपल जो है हमने पी से डिनोट किया है 3000 रुपीज़, 10 year 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 है, यानी कि 10% यानी 10/100 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछा है तो फॉर्मूला उसका होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अगर हम फार्मूला में डालें तो ये था 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10/100, 10 year था 3 years, तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा, तो 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300, 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपीज़ ये हमारा 30 इंटू 10 300, 300 इंटू 3 900 करेक्ट है। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो हमें ऑप्शन देखिए हमारा आंसर क्या आ गया 900 रुपीज़। The interest on ₹1500 for a period of 3 years is ₹360. Then what is the rate of interest per annum? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 दिया है, टेन्योर कितना दिया है हमें, तो टेन्योर 3 years दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है। अगर हम वैल्यू प्लग इन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 360, प्रिंसिपल दिया है हमें 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100 हमें पूछा है, टेन्योर है 3 years। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा। यहाँ से हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी हम 3 से यहाँ डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 15 इंटू R, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 120। तो इसमें अगर हम 15 से यहाँ डिवाइड और 15 से यहाँ डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू R। लेकिन हमने कंपेयर किसके साथ किया है, 100 के साथ किया है, तो ऑलरेडी हमने R/100 कैलकुलेट किया, तो यानी कि ये वैल्यू हमें किस में मिलेगा, तो ये वैल्यू हमें परसेंट में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपेरिजन 100 के साथ था। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करके हमारा वैल्यू आ गया 8%। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो R का वैल्यू 8 आया है, तो हमें परसेंट में लिखना है, तो ये आ गया 8%। In how many years will the interest on ₹100 become ₹125 at the rate of 12.5% per annum? यानी कि अगर हमने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका ऊपर हमें 125 हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो हाउ मेनी ईयर्स विल द इंटरेस्ट ऑन, हाँ तो इंटरेस्ट हमें 125 रुपीज़ चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5% से हमें पूछा है। अगर हमने यहाँ सारे इनपुट लिखे हैं तो प्रिंसिपल जो है हमारा, तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, टेन्योर हमारा पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा R/100 12.5 डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 125 रुपीज़। अगर हम वैल्यू प्लग इन करते हैं एक एक करके तो यहाँ 125 वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल हमें 100 दिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 हमें 10 year पूछा है। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो इस केस में हम यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये वैल्यू है 12.5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 25, 100 इंटू 2 ये वैल्यू हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड जो 10 है वो, यानी कि ये और ये वैल्यू 25 बना दिया और ये वैल्यू 200 बना दिया, तो ये वैल्यू कितना है, तो 125 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये 100 बनता हो जाएगा, 100 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया ये 125। अगर कैलकुलेट कर 125 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 year। इस साइड में हम 2/25 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2/25 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो 10 year हमें मिल गया। तो 25 वन दा 25 फाइव दा 125, 5 2 दा 10, यानी कि अगर हमने 10 years अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो 10 years के बाद हमें 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 125 रुपीज़ आ जाएगा। अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन यहाँ 10 रुपीज़ आ गया है। स्वरा डिपॉजिटेड ₹25,000 in a bank at a rate of 8% per annum for 6 years. How much interest will she receive after 6 years?
स्वरा ने बैंक में डाले हैं 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट में, और एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और 6 ईयर्स के लिए उसने पैसा डाला है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 25,000 है, एंड टेन्योर 6 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यानी 8/100 है, और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो हम वैल्यू एक एक करके प्लग इन करते हैं। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट यही हमें वैल्यू ढूंढना है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 25,000, रेट कितना है 8/100 यानी 8%, और टेन्योर कितने हैं 6 ईयर्स। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 1 0 कट, ये 0 कट, तो 25 8 तो ये हो जाएगा 200 के बाद ये 0 बचा था, ये आ गया, उसके बाद ये वैल्यू है 6, तो 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा वैल्यू 12,000 रुपीज़ जो है स्वरा को इंटरेस्ट आना चाहिए आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। अगर हम ऑप्शन में भी देखें तो ऑप्शन में यहाँ हमारा आंसर लिखा है। ऋतुजा गेव ₹2,500 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट विल प्रणव पे टू ऋतुजा फॉर 6 मंथ। तो देखिए एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मूला है, तो प्रिंसिपल जो है हमारा, जो प्रिंसिपल है, तो जो हमारा प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या है रुपीज़ में आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है, टेन्योर जो होता है वो ईयर्स में आता है। तो हमें 6 मंथ बोला है, तो जो 6 मंथ है, तो 6 मंथ क्या हो जाएंगे, तो 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर हो जाएगा। एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम रुपीज़ में निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T, P/R/100 तो PRT डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम ये वैल्यू प्लग इन करें, तो वैल्यू क्या था हमारा, तो वैल्यू था कि प्रिंसिपल था 2,500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% यानी 8/100, और टाइम जो दिया था वो दिया था हमें 6 मंथ यानी हाफ ईयर। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू ये कट जाएगा। तो 25 8 था 200 था, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इसका वैल्यू आना चाहिए था 100 रुपीज़। यानी कि जो ऋतुजा को इंटरेस्ट मिलेगा प्रणव से, वो कितना रुपीज़ मिलेगा, 100 रुपीज़ मिलेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 100 यहाँ लिखा है। ओके, ऑप्शन में यहाँ लिखा है, और कैलकुलेशन उसकी यही यहाँ लिखी है। राहुल गेव ₹15,000 to Santosh for 3 years. Santosh gave him ₹4,500 as the interest. तो what is the rate of interest % per annum? ऐसे हमें पूछा है। तो जो सिंपल प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल का वैल्यू था 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू था x जो हमें पूछा है। टेन्योर ऑलरेडी 3 ईयर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,500 मिला है। अगर हम इसको एक एक करके प्लग इन करें वैल्यू को, तो अगर इसमें डालें फॉर्मूला में, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 4500, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 15,000, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। टेन्योर हमें क्या बोला है 3 ईयर। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, ये 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 150 इंटू 3, 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 450 इंटू R बच जाएगा, और इस साइड 4500 ये वैल्यू बच जाएगा। यहाँ से अगर हम 450 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से हम 450 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 450 से 450 वैल्यू क्या है, यहाँ R बचा, 0 से 0 गया, 45 10 था 450, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अगर रेट की बात करें तो रेट 10 था, लेकिन अगर परसेंट की बात करें तो रेट परसेंट में कितना था, तो ये 10% था, क्योंकि हमने कंपेयर किसके साथ किया है, तो परसेंट के साथ किया है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगा उसका 10%। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये जो ऑप्शन है हमें 10%, तो ये हमें यहाँ ऑलरेडी दिया है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ 5,000 फेच ₹1350 एज अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 5,000 रुपये हमने इंटरेस्ट पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया है हमारे पास 1350, तो हमें पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, तो वही हमें निकलना है यानी R/100। उसके बाद जो टेन्योर है वो 3 ईयर दिया है, एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका वैल्यू 1350। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय
टेन्यूर डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम इसमें एक एक करके वैल्यू प्लग इन करें तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमें दिया 1350, प्रिंसिपल है हमें 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं हमने लिखा ये 100 और टेन्यूर है 3 ईयर्स। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा। 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150 इंटू आर। अगर हम 1350 यहाँ इस साइड है, दोनों साइड से हम क्या करेंगे 150 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या होने वाला है, तो ये 150 से 150 वैल्यू कट गया तो ये वैल्यू बच गया आर। यहाँ 0 से 0 कट गया, 15 1 15, 15 9 135। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आना चाहिए, तो 9% आना चाहिए। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में नहीं लिखा, आर अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 9% है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सिंपल इंटरेस्ट डबल दैट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर 5000 है तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 10,000 चाहिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल कितना दिया हमें 5000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 4%, टेन्यूर हमें पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए तो 10,000 आना चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 10,000, प्रिंसिपल है हमारा 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया है 4/100 एंड टेन्यूर तो हमें पूछा है तो हम इस टेन्यूर को टी या एक्स लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये 0 ये 0 कट जाएगा तो ये क्या जाएगा 50 इंटू 4 ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू 10,000 ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हम 200 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 200 से डिवाइड करेंगे। 200 से 200 वैल्यू कट के यहाँ टी बच जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 कट जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा तो 50 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारे ईयर से, क्योंकि हमने ईयर्स में निकाला है तो टेन्योर कितना हो जाएगा 50 ईयर्स हो जाएगा। अगर हम 4% से अगर कोई अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा 50 ईयर्स में वो वैल्यू जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे प्रिंसिपल के डबल आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन है 50 ईयर्स। In how many years will the principal amount of ₹4,000 gets double at the rate of 10% per annum by a simple interest? हमें पूछा है अगर 4,000 का अगर हम प्रिंसिपल डालते हैं तो इनडायरेक्टली हमें पूछा है कि 4,000 का हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो प्रिंसिपल हमारा 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टेन्यूर हमें पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,000 है। इससे क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 4,000, तो प्रिंसिपल कितना है 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100, तो टेन्यूर हमें पता नहीं तो हम इसको टी या एक्स लिख सकते हैं। यहाँ 4,000 से 4,000 कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू बचेगा 1 इक्वल टू 10/100, ये 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 10 ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो 1 है तो इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड हम 10/1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी हम 10/1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा तो टी बचेगा। यहाँ से भी 1 से 1 कट के यहाँ 10 बचेगा। लेकिन 10 क्या है तो 10 हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स है। तो 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू जो है जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतना वैल्यू हमें रिटर्न आने वाला है। हमारा वैल्यू आना चाहिए 10 ईयर्स। अगर हम यहाँ देखें 6 तो हमें आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ दी है। संजीव डिपॉजिटेड सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इन अ बैंक। संजीव ने 5% के हिसाब से 3 साल के लिए कुछ पैसा बैंक में रख दिया। ही रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिला ₹1,500 आफ्टर 3 ईयर्स। हाउ मच अमाउंट डिड ही डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हमें पूछा है कि प्रिंसिपल जो अमाउंट उसने डाला रहेगा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए वो कितना डाला रहेगा। तो प्रिंसिपल को हमने एक्स कंसीडर किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 5% उन्होंने दिया है, टेन्योर जो है वो 3 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,500 है। तो अगर हम एक एक करके ये सारी वैल्यू इसमें डाल दें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1,500, प्रिंसिपल हमें पता नहीं तो हम इसको पी लिखेंगे या उसको एक्स भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% यानी 5/100 हो गया और टेन्योर कितना है तो 3 है।
तो यानी कि ये वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में P इंटू 15/100 है। तो यहाँ भी कितना है, 1500 है। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड भी क्या करेंगे, 100/15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे ये 100 कट जाएगा, ये 15 कट जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड में P बचेगा। और यहाँ देखे जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 15 से 15 गया, 15 1 था, फिर ये 0 हो जाएगा। तो टोटल कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद ये 1 है। तो यानी उसने कितना पैसा डाला रहेगा, तो उसने 10,000 रुपीज़ जो है बैंक में वो डाला रहेगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपीज़ है। अगर उसने 5% के हिसाब से अगर बैंक में डाला है रेट से, तो उसको इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,500 रुपीज़। अगर हम ऑप्शन देखते हैं अभी, तो ऑप्शन है यहाँ 10,000 रुपीज़, जो हमारा सही ऑप्शन है। तो 10,000 उसने डिपॉजिट किया है, तब जाके उसको कितना मिला है, तब जाके उसको 1,500 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट मिला है।